पुराने ज़माने की बात है जब शहर छोटे होते थे और दिल उनसे भी छोटे, मगर यकीन पहाड़ों जैसा होता था। उस दौर में जब रात को शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और सुबह अजान के साथ जिंदगी दोबारा जाग उठती थी। एक शहर था जिसका नाम ज़्यादा मशहूर नहीं था, मगर उस शहर के लोगों के दिलों में रहने वाली कहानियाँ बहुत गहरी थीं। उसी शहर में 4 दोस्त रहते थे, बचपन से एक दूसरे के साथ पले, एक दूसरे के गम और खुशी के गवाह और एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार। पहला दोस्त था सलीम। सलीम शहर के एक गरीब मोहल्ले में पैदा हुआ था। उसका बाप मोची था और माँ घरों में सिलाई करती थी। सलीम बचपन से ही खामोश तबीयत का मालिक था, कम बोलता, मगर जब बोलता तो उसकी बात में वजन होता। उसकी आंखों में हमेशा सोच होती, जैसे वो दुनिया को समझना चाहता हो। जब भी मुश्किल आती, सलीम सबसे पहले सजदे में गिर जाता। वो कहता था कि जब इंसान के पास कुछ भी ना हो तो अल्लाह होता है, और जब अल्लाह हो तो फिर कुछ की कमी नहीं रहती। दूसरा दोस्त था हमजा। हमजा शहर के बीचों बीच रहने वाले एक ताजिर का बेटा था। उसके पास मालो दौलत थी, अच्छा लिबास था, मगर उसका दिल बहुत नर्म था। बचपन में जब उसने पहली मर्तबा किसी फ़कीर को देखा था तो अपनी मीठी रोटी उसके हाथ में दे दी थी। उसके वालिद अक्सर कहते थे कि माल सिर्फ अमानत होता है, असल दौलत यकीन होता है। हमजा ने ये बात अपने दिल में बसा ली थी। वो जब भी किसी की मदद करता चुपचाप करता और फिर रात को उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने उसे किसी के काम आने के काबिल बनाया। तीसरा दोस्त था बिलाल। बिलाल मजबूत जिस्म का मालिक था और शहर के जवान उसकी ताकत की मिसाल दिया करते थे, मगर उसकी असल ताकत उसका सब्र था। बिलाल के वालिद एक जंग में शहीद हो गए थे और माँ ने उसे अकेले पला था। माँ ने उसे सिखाया था कि जब दुनिया तुम पर बोझ बन जाए तो अल्लाह के सामने अपना बोझ रख दो, वो तुम्हें संभाल लेगा। बिलाल कमज़ोरों की हिफाजत करता और जुल्म के खिलाफ खड़े होने से कभी पीछे नहीं हटा। उसके लिए अल्लाह पर यकीन सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं था, बल्कि अमल का हिस्सा था। चौथा दोस्त था यूसुफ। यूसुफ शहर के करीब एक गांव से आया था। उसका लहजा शहरी लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ था, मगर उसका दिल सबसे ज़्यादा साफ था। यूसुफ को कहानियाँ सुनाने का शौक़ था। वो पुराने बुज़ुर्गों से अल्लाह के वलियों और अंबिया की कहानियाँ सुनता और फिर अपने दोस्तों को सुनाता। उसका कहना था कि जो कौम अपनी कहानियाँ भूल जाए वो अपना रास्ता भी भूल जाती है। यूसुफ का यकीन था कि हर कहानी के पीछे अल्लाह की हिकमत होती है, बस देखने वाली आँख चाहिए। ये चारों दोस्त अक्सर शहर के बाहर एक पुराने दरख्त के नीचे जमा होते। वो दरख्त इतना पुराना था कि लोग कहते थे कि उसने कई नस्लें देखी हैं। उसके साए में बैठकर चारों अपने ख्वाब, डर और उम्मीदें एक दूसरे से बांटते। कभी कभी वो खामोशी से भी बैठ जाते और हवा की सरसराहट में अल्लाह की तस्बीह महसूस करते। एक दिन शहर में कहत के आसार नजर आने लगे। बारिश ना हुई, फसलें सूख गईं और लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब होने लगी। बाजार में अनाज महंगा हो गया और गरीबों के चूल्हे ठंडे रहने लगे। इस मुश्किल वक्त में चारों दोस्तों का इम्तिहान शुरू हुआ। सलीम के घर में फाके होने लगे, मगर उसने शिकवा न किया। वो रात को उठकर लंबी दुआ करता और सुबह सब्र के साथ काम पर निकल जाता। हमजा ने अपने वालिद से बात की और अनाज गरीबों में बांटने का सिलसिला शुरू कर दिया। बिलाल ने शहर के जवानों को इकट्ठा किया और करीबी दरिया से पानी लाने का इंतज़ाम किया। यूसुफ लोगों को उम्मीद की कहानियाँ सुनाता कि अल्लाह ने पहले भी मुश्किलात के बाद आसानियाँ दी हैं। मगर कहत गहरा होता गया, लोगों का ईमान भी इम्तिहान में पड़ गया। कुछ लोग कहने लगे कि दुआओं का क्या फ़ायदा जब आसमान से पानी ही ना बरसे। इन बातों ने चारों दोस्तों को तकलीफ पहुंचाई। एक रात वो उसी पुराने दरख्त के नीचे बैठे थे। खामोशी गहरी थी। फिर यूसुफ ने आहिस्ता से कहा कि शायद अल्लाह हमसे कुछ और चाहता है, सिर्फ मांगना नहीं बल्कि खुद को बदलना। बिलाल ने सर हिलाकर कहा कि ईमान आसान वक्त में नहीं, मुश्किल वक्त में पहचाना जाता है। हमजा की आंखों में आंसू आ गए और सलीम ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि चलो सब मिलकर दुआ करते हैं। उस रात चारों ने मिलकर ऐसी दुआ की जो दिल के अंदर से निकली। ना अल्फाज की सजावट थी, ना आवाज़ की बुलंदी, सिर्फ यकीन था। उन्होंने अल्लाह से बारिश नहीं, सब्र और हिम्मत मांगी। सुबह हुई तो आसमान अभी भी साफ था, मगर लोगों के दिलों में कुछ बदलने लगा। चारों दोस्तों की कोशिशों से शहर में एक दूसरे का ख्याल रखने का जज्बा पैदा हुआ। जिनके पास ज़्यादा था वो बांटने लगे और जिनके पास कम था वो शुक्र करने लगे। ये सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिन चारों दोस्तों के यकीन को और भी सख्त इम्तिहानों से गुजरना था और उनका ईमान वक्त के साथ और गहरा होता जाना था। कहत के दिन गुजरते रहे और शहर एक अजीब हालत में था। लोग जिंदा थे मगर थके हुए, सांस ले रहे थे मगर बोझल दिलों के साथ। चारों दोस्त अपनी अपनी जगह कोशिश करते रहे, मगर उन्हें महसूस होता कि ये सिर्फ शहर का इम्तिहान नहीं बल्कि उनके अपने दिलों का भी इम्तिहान है। सलीम को अक्सर रात के वक्त अपनी माँ की खामोश आंखों का ख्याल आता, जो भूख को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती थी।
वो सजदे में गिरकर रो देता और फिर खुद को संभालकर सुबह फिर से मेहनत के लिए निकल जाता। एक दिन शहर में अफवाह फैली कि करीबी पहाड़ों के पीछे पानी का एक छुपा हुआ चश्मा है जो सदियों पहले बंद हो गया था। लोगों ने कहा कि अगर वो चश्मा फिर से खुल जाए तो शहर बच सकता है, मगर मसला ये था कि वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। वहाँ जंगली जानवर थे, सख्त रास्ते थे और कई लोग जो पहले गए थे वापस नहीं आए थे। शहर के बुजुर्गों ने मशवरा दिया कि इस तरफ ना जाया जाए, मगर जब मजबूरी हद से बढ़ जाए तो डर पीछे रह जाता है। चारों दोस्त एक रात फिर उसी दरख्त के नीचे इकट्ठा हुए। यूसुफ ने सबसे पहले बात की और कहा कि अगर अल्लाह ने कहीं पानी रखा है तो वो हमारे लिए भी हो सकता है। बिलाल ने कहा कि जान का खतरा है, मगर अगर हम ना गए तो शहर का खतरा यकीनन है। हमजा ने अपनी जेब से एक छोटा सा तस्बीह निकाला और कहा कि माल और ज़िंदगी दोनों अल्लाह की अमानत है, अगर इस रास्ते में कुर्बानी लिखी है तो हम तैयार हैं। सलीम खामोश रहा, फिर उसने सिर उठाया और कहा कि मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ कि अल्लाह पर यकीन कभी कम नहीं होने दूंगा, चलो चलें। सुबह के वक्त चारों ने शहर छोड़ दिया। उनके पास ज़्यादा सामान नहीं था, कुछ सूखी रोटी, एक मश्क पानी की और दिल में अल्लाह का नाम। रास्ता सख्त था, कभी पत्थर, कभी कांटे, कभी तेज़ धूप। बिलाल सबसे आगे चलता, रास्ता साफ करता। हमजा पीछे रह जाने वालों का ख्याल रखता। यूसुफ बीच बीच में कहानियाँ सुनाता कि पहले भी लोग ऐसे सफ़रों पर गए और अल्लाह ने उन्हें मायूस नहीं किया। सलीम सबसे ज़्यादा थका होता, मगर उसके कदम रुकते नहीं थे। तीसरे दिन रात को जब वो पहाड़ों के करीब पहुंचे तो उन्हें दूर से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, पानी के बहने जैसी। सब एक दूसरे की तरफ देखकर रुक गए। बिलाल ने कहा कि शायद ये वही चश्मा हो, मगर उस रास्ते में एक तंग घाटी थी जहां अंधेरा गहरा था, हवा ठंडी और खौफनाक थी। यूसुफ का चेहरा पीला पड़ गया, मगर उसने दिल को संभाला। हमजा ने धीमी आवाज़ में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और बाकी तीनों ने भी उसका साथ दिया। जब वो घाटी के बीच पहुंचे तो अचानक एक जंगली दरिंदा उनके सामने आ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और दांत नजर आ रहे थे। पल भर के लिए चारों के कदम जम गए। बिलाल ने एक पत्थर उठाया और खुद को आगे किया, मगर सलीम ने उसका हाथ पकड़ लिया। सलीम ने कहा कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। उसने आंखें बंद की और दुआ की। कुछ लम्हों के बाद दरिंदा पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। चारों दोस्त हैरान रह गए। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा कि ये अल्लाह की मदद थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी पत्थरी दरवाज़ा मिला जिस पर बेलें चढ़ी हुई थी। दरवाज़ा मुश्किल से खुला और उसके पीछे से ठंडा पानी बह रहा था। चश्मा जिंदा था, पानी साफ और मीठा था। चारों ने सजदा किया। उनके चेहरे गीले थे, कुछ पानी से और कुछ आंसुओं से। उन्होंने मश्क भरी और वापस का सफ़र शुरू किया। वापसी और भी मुश्किल थी, मगर इस दफ़ा दिल में उम्मीद थी। जब वो शहर पहुंचे और पानी का इंतज़ाम बताया तो लोगों के चेहरे चमक उठे। सबने मिलकर चश्मे तक रास्ता बनाया। पानी शहर तक लाया गया और ज़िंदगी फिर से बहने लगी। कुछ ही दिनों बाद आसमान पर बादल भी आ गए और पहली बारिश हुई। लोगों ने कहा कि शायद अल्लाह ने पहले दिलों की सूखी ज़मीन को सींचा, फिर ज़मीन को। चारों दोस्त शहर के लिए हीरो बन गए, मगर उन्होंने कभी अपना नाम आगे नहीं किया। वो जानते थे कि ये सब अल्लाह का करम था। वक्त गुजरता गया, शहर फिर से आबाद हो गया, मगर ज़िंदगी के इम्तिहान ख़त्म नहीं हुए। सालों बाद शहर पर एक जालिम हाकिम मुसल्लत हो गया। उसने लोगों पर भारी टैक्स लगाया और जो सवाल करता उसे सज़ा देता। लोग फिर से खामोश हो गए। बिलाल के अंदर का इंसाफ फिर जाग उठा। उसने दोस्तों से कहा कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना भी अल्लाह पर यकीन का हिस्सा है। हमजा ने अपनी दौलत से मजलूमों की मदद शुरू की। सलीम ने लोगों को सब्र और हिम्मत का पैगाम दिया। यूसुफ ने फिर कहानियाँ सुनाई कि जुल्म हमेशा कायम नहीं रहता। एक दिन बिलाल को दरबार में बुलाया गया और झूठा इल्ज़ाम लगाकर कैद कर दिया गया। शहर में खौफ फैल गया। चारों दोस्तों का इम्तिहान फिर सामने था। बिलाल की गिरफ्तारी शहर के लिए बिजली बनकर गिरी। लोग जो कल तक उसकी हिम्मत की मिसाल दिया करते थे, आज अपने दरवाजे बंद करके बैठ गए। जालिम हाकिम का खौफ इतना था कि माएँ अपने बेटों को चुप रहना सिखाती थीं। बिलाल कैद खाने के अंधेरे कमरे में बंद था। जंजीर उसके पाँव में थी, मगर उसका दिल आज़ाद था। वो रात भर अल्लाह का नाम लेता और अपनी माँ की सिखाई हुई दुआ दोहराता। उसे यकीन था कि जो कुछ हो रहा है वो बेमकसद नहीं। सलीम जब ये खबर सुनकर कैद खाने के करीब पहुंचा तो उसका दिल बोझल हो गया। उसने दीवार के साथ लगकर दुआ की और अपने आप से वादा किया कि वो बिलाल को तन्हा नहीं छोड़ेगा। हमजा ने अपनी दौलत का सहारा लिया और दरबार के कुछ सिपाहियों को राज़ी किया कि बिलाल के हाल की खबर मिलती रहे। यूसुफ शहर के मोहल्लों में फिरता रहा और लोगों को चुपचाप याद दिलाता रहा कि जब सच के लिए कोई खड़ा होता है तो बाकी लोगों का भी फ़र्ज़ होता है कि वो उसका साथ दे, चाहे दिल से ही सही। दिन हफ्तों में बदले। बिलाल पर तशद्दुद हुआ, मगर उसकी ज़बान से कोई शिकवा ना निकला। एक रात कैद खाने में एक बुज़ुर्ग कैद लाया गया जो पहले शहर का काजी रह चुका था।
उसने बिलाल को देखा और कहा कि बेटा, तुम्हारी आंखों में डर नहीं, यकीन है। बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब इंसान अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देता है तो फिर जंजीर भी उसे कैद नहीं रख सकती। बुजुर्ग ने उस रात बिलाल को बताया कि जालिम हाकिम के खिलाफ शहर के कई लोग दिल ही दिल में खड़े हो चुके हैं, बस एक चिंगारी चाहिए। वही चिंगारी शहर के बाजार में फूटी जब हाकिम के सिपाहियों ने एक गरीब बूढ़े को सिर्फ इसलिए पीटा कि वो टैक्स अदा न कर सका। सलीम ने ये मंजर देखा और उसका सब्र टूट गया। उसने आगे बढ़कर सिपाही का हाथ पकड़ा और कहा कि जुल्म से पेट नहीं भरता। ये जुमला हवा में आग की तरह फैल गया। लोगों ने दरवाजे खोल दिए, किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने सिर्फ आवाज़ बुलंद की। यूसुफ ने बुलंद आवाज़ में कहा कि अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। हमजा ने अपना खजाना खोलकर गरीबों में बांट दिया और कहा कि जो भूखा है वो पहले खाए फिर लड़े। शहर में हलचल मच गई। हाकिम ने लश्कर बुलाया, मगर लश्कर के दिल भी इस शहर में ही बसते थे। कई सिपाही पीछे हट गए। जब लोग कैद खाने की तरफ बढ़े तो बिलाल को रिहा करना पड़ा। बिलाल कमज़ोर था मगर उसकी आंखों में रोशनी थी। जब वो बाहर आया तो सलीम ने उसे संभाला। चारों दोस्त एक दूसरे से लिपट गए। ये मिलन सिर्फ दोस्तों का नहीं था बल्कि यकीन का था। हाकिम उसी रात शहर छोड़कर भाग गया। सुबह शहर ने सुकून की सांस ली, मगर चारों दोस्त जानते थे कि ये जीत उनकी नहीं बल्कि अल्लाह के उस कानून की है जो कहता है कि जुल्म कायम नहीं रहता। बिलाल ने सबसे पहली फुर्सत में सजदा किया। हमजा ने अपनी दौलत को अमानत समझकर और ज़्यादा जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना शुरू किया। सलीम ने अपनी माँ के कदम छुए और कहा कि तुम्हारी दुआओं ने मुझे मजबूत रखा। यूसुफ ने उस पुराने दरख्त के नीचे बैठकर बच्चों को ये कहानी सुनाई कि 4 दोस्त थे जिन्होंने हर इम्तिहान में अल्लाह पर यकीन को थाम कर रखा। वक्त गुजरता गया। शहर ने नए जख्म भरे और नए ख्वाब देखे। चारों दोस्त जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगे। उनके बाल सफ़ेद होने लगे मगर उनका यकीन जवान रहा। कभी कभी वो उसी दरख्त के नीचे बैठकर गुजरे हुए दिन याद करते और खामोशी से मुस्कुराते। सलीम के बच्चे मदरसे में पढ़ते और अपने बाप की तरह कम बोलकर ज़्यादा सोचते। हमजा के घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। बिलाल शहर के बच्चों को तलवार और साथ ही सब्र सिखाता। यूसुफ अब कहानियों के साथ अपनी आंखों की नमी भी बांटता कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। एक सर्द रात जब शहर पर सुकून था, चारों दोस्त एक एक करके इस दुनिया से रुखसत होने लगे। पहले यूसुफ गया, उसके जनाजे पर बच्चे भी रो रहे थे और बुजुर्ग भी। फिर हमजा, जिसकी दौलत अब लोगों के दिलों में महफूज थी। फिर बिलाल, जिसका जिस्म कब्र में गया मगर हिम्मत शहर में रह गई। आखिर में सलीम, जो खामोशी से जिया और खामोशी से चला गया। शहर ने उन्हें भूलना चाहा मगर भूल ना सका, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ यादें नहीं छोड़ते, वो यकीन छोड़ जाते हैं। और यकीन जब कहानी बन जाए तो नस्लों तक जिंदा रहता है। लोग आज भी उस पुराने दरख्त के नीचे बैठकर अपने बच्चों को बताते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो मगर अल्लाह पर यकीन हो तो तुम कभी तन्हा नहीं होते।